नमस्कार छात्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में से पूरा वैशाल में लोगों स्वागत है। फिर से अभिनंदन करता हूँ। ठीक है, आज बहुत खुशी की बात है, होली खत्म हो चुकी है। अब नए मुलाकात के साथ मेला आ रहा है। अब भाई साहब, मेला में मेल करना चाहिए था, मेल हो तो बड़े डिस्टर्ब होता। मेला में मेल होता है ना, तो लोग समझते हैं ना, मेला में मेल होता है, बड़ी मेल होता है थोड़ी सी। ठीक है, स्माइल रखिएगा थोड़ा सा। तो आज हम लोग पढ़ना है विस्थापन और क्या था बाबू, दूरी और विस्थापन में हम लोग अंतर स्पष्ट पहले कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे बारी बारी से। कहते हैं ना कि मुकद्दर में गए थे हम मुकद्दर खोजने, मुकद्दर में गए थे मुकद्दर खोजने, लेकिन मुकद्दर तो नहीं मिला, लेकिन एक जनाब एक फूल गुलाब का मिल गया, हसीन सी लड़की एक मिल गया, तो उसके पीछे दीवाने होकर घूमने लगे। बाबू घूमिए कभी मत, लड़की होती है ना, हंसमुख होती है मानते हैं, लेकिन भाई जब दिल इतना तो नहीं है कि हॉट ब्रिट कहीं और रहुआ कहीं और दिखाई दे। समझ में नहीं ना आते। थोड़ा सा डिस्टेंस और विस्थापन में अंतर स्पष्ट करते हैं। इसके बाद छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी क्वेश्चन से, छोटी छोटी मुलाकातों से चलेंगे स्टेशन पर। ठीक है ना, कि दिल्ली जाना है तो बड़ी मोहब्बत के साथ चलेंगे, बड़ी प्यार से चलेंगे। ठीक है, कहते हैं ना। आइएगा कि दूरी और विस्थापन में पहले अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग को जो ही बतिया करना होगा वो हम लोग हम और आप करेंगे। ठीक है ना, कोनो तरह की दिक्कत होगा तो हम तो हैं ही आप लोग के साथ। इतने सारे प्यार आप लोग बना रखिएगा थोड़ा सा ना, कहते हैं ना, थोड़ा सा इसको सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी खुशी हो कि हाँ लोग मुझे भी सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, आइएगा थोड़ा सा क्वेश्चन पे। डिस्टेंस पहले हम लोग जानते हैं। डिस्टेंस का लिखा है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उस वस्तु द्वारा किसी वस्तु द्वारा तय किया गया दूरी। ठीक है, उस वस्तु से जो दूरी तय किया गया वो क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। तो आज उसी क्वेश्चन के साथ फिर हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, लिखिएगा वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, तय है ना रे, वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की तय की गई रास्ते की वास्तविक लंबाई, रास्ते की वास्तविक लंबाई, रास्ते की वास्तविक लंबाई। ठीक है ना बाबू, ध्यान रखिए, लंबाई को दूरी कहते हैं, को दूरी कहते हैं। ये आपका है डिस्टेंस। और विस्थापन में थोड़ा सा बात करते हैं कि विस्थापन में क्या कह रहा है, इसका भी लिखवा दिए थे, विशेष कुछ नहीं, इसमें थोड़ी सी बात है। वस्तु के प्रारंभिक एवं वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। हो गया ना। अब इसमें लिखा है क्या, दूसरे में है दूरी में, कि यह एक सदिश है ना बाबू, यह एक अदिश राशि, है। और इसमें लिखे है कि यह एक सदिश राशि। बस हो गया, आपका ये कहानी खत्म हो गया। अब आगे की बतिया हम लोग करेंगे। यह एक सदिश राशि है, आगे समझाते हैं, फिर क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी बहुत प्यार के साथ। ठीक है ना, चलिए इसको थोड़ा सा लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग फिर चलते हैं क्वेश्चन पे, धीरे धीरे से बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है ना बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जल्दी फास्ट में थोड़ा सा कीजिएगा, क्योंकि समैया बड़ी तेज चले ले हो। चलिए कैसे इसको समझ लेते हैं कि वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की
वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी जिस वस्तु से, यानी जिस गाड़ी से हम लोग गुजर रहे हैं ना, जिस गाड़ी से गुजर रहे हैं उसकी जो लंबाई होगी ना, उसकी जो लंबाई होगी यानी दूरी, यानी रास्ता जो जितना होगा, 50 किलोमीटर का एग्जाम्पल दिए थे, अगर 50 किलोमीटर होगा तो दूरी कहलाएगी, या 2 किलोमीटर होगी तब पर भी दूरी कहलाएगी, या 5 किलोमीटर होगी दूरी कहलाएगी। और विस्थापन में कि अंत मतलब शुरू में यहाँ रखिएगा कि ये आपका स्टार्ट है और ये आपका क्या है, यह स्टार्ट आपका, ठीक है, यह आपका है स्टार्ट और ये आपका है लास्ट, कि शुरू में और अंत में, शुरू में और अंत में इसका दूरी जो होगा ना, कि यहाँ से स्टार्ट यहाँ से लास्ट, और इसके बीच के जितने भी होगा ना, इसके बीच में जितने भी दूरी होगा वो सब क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा बाबू, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है ना, विस्थापन कहलाएगा बाबू। और यह एक अदिश राशि है और यह एक सदिश राशि है, समझ गए ना बतिया को। अब हम लोग आते हैं समैया पे, कि समैया क्या होता है। चलिए एक कहानी छोटी सी सुना देते हैं, ठीक है ना, इसको मिटा के कहानी छोटी सी सुना देते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा, छोटी सी कहानी है। समय बहुत बलवान है बाबू, समय बहुत बलवान है, याद रखिएगा कि समय बहुत बलवान है। यह किसको कहाँ ले जाके पहुंचाएगा किसी को पता नहीं है, यह किसको कहाँ ले जाके पहुंचाएगा किसी को पता नहीं है। ये समय बहुत ही बलवान है कि यह किसको कहाँ ले जाके छोड़ेगा किसी को पता नहीं। हो सकता है ना कि आज के डेट में ना, आज के डेट में अगर कोई कुछ कर रहा है ना, मजदूरी कर रहा है ना, हो सकता है कि आने वाला समय में IAS ऑफिसर होगा। क्यों? क्योंकि समय बलवान है, उसको पता नहीं कि समय कब किसको कहाँ पहुंचा देगा। समय बहुत ही बलवान होता है। और एक चीज याद रखें, जिसको आप हंस रहे हैं ना, एक दिन सबसे आगे जाएगा वो, किसी को हंसेगा नहीं देख के, ठीक है। जिंदगी में बीमार बोले थे, किसी को देख के मत जलिएगा, बस उसके साथ आप थोड़ा हेल्प कीजिएगा तो आगे जाएगा, बस उसको पीछे मत कीजिएगा बाबू, नहीं तो बड़ी अफसोस होता है। किसी को बैक मत कीजिएगा, उसको आगे बढ़ाइए, धक्का मार के बेटा तुम आगे जाओ, ठीक है ना। आगे आते थोड़ा सा, चलिए स्पीड पे आते हैं कि स्पीड क्या होता है, यानी चाल क्या होता है, ठीक है। किसी का चाल समझ के पता चल जाता है कि चाल इसका क्या है। चलिए स्पीड पे आते हैं थोड़ा सा कि स्पीड क्या होता है। स्पीड गाड़ी का चाल हो सकता है तो 50 क्या 60 के स्पीड हम चला सकते हैं, हो सकता है 17 के स्पीड चला सकते हैं, लेकिन लिमिट से, अपना लिमिट से चलाइएगा ना, तो बिना लिमिट के क्रॉस मत कीजिएगा कभी। अगर लिमिट को क्रॉस करते हैं ना तो हो सकता है बाय मिस्टेक से आप गिर सकते हैं, उससे आपको कोई नहीं बचा सकता है। लिमिट को एक क्रॉस मत कीजिएगा, लिमिट में रहेगा तो बहुत अच्छे। चलिए तो स्पीड का पहले हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं, यानी चाल इसको बोलते हैं। ठुमुक ठुमुक चाल चले बंदर बाबा ससुराल, समझ गए ना, ठुमुक ठुमुक चाल में बंदर बाबा चले ससुराल, वही बात है ना। हो किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी है ना रे, दूरी चाल कहलाती है, चाल कहलाती है। इंग्लिश में थोड़ा डिफिनेशन लिख लीजिएगा, ठीक है, इसके बाद हम फिर दिखाते हैं इंग्लिश में डिफिनेशन। द डिस्टेंस ट्रेवलेड बाय बॉडी पर यूनिट मतलब इकाई, यूनिट टाइम is called its क्या है, स्पीड। इट इज डिनोट्स भी है इसका, क्या नहीं है, इसको लिखेगा SI यूनिट, मात्रक सेंटीमीटर, SI मीटर सेंटीमीटर, मात्रक सेंटीमीटर मात्रक होता है। और एक चीज और है, तथा CGS सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है, जिसको सूचित करते हैं MSE,
ms की पावर 1, ठीक है। cm होगा ना, cm शॉर्ट में लिख देते हैं हम इसको, कहला घुमा दिया हम तू नहीं आखे भैया। चलिए इसको लिखेगा थोड़ा सा, इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है ना। स्पीड के बाद और एक चीज और लिख लीजिएगा, यह एक सदिश है, क्या दिश, यह एक अदिश राशि, यह एक अदिश राशि है, राशि भी है बाबू, लिखिएगा थोड़ा सा इसको, छोड़ कैसे तक वो। इसके बाद है, ज्यादा नहीं है, लास्ट से है, उसके बाद लास्ट है, ठीक है। थोड़ा सा इसको लिखिएगा जल्दी फास्ट में थोड़ा सा। चलिए देखिएगा इसको, समझते हैं। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय किया गया दूरी चाल कहलाती है। कहने का मतलब मेरा ये है कि कहीं हम जा रहे हैं, अब इकाई समय में तो हम जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं धीरे 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 जा रहे हैं, लेकिन जितना दूरी हम मतलब क्या करेंगे पता है ना, तय करेंगे कि जितना हम आगे जाएंगे ना, दूरी तय करेंगे, वो सब स्पीड यानी चाल कहलाएगी। अब चाल का मतलब ही नहीं जो मतलब चल रहा धो कोई चलते चलते मार दिए फैट से, तो चाल थोड़ा इतने हैं। चलते चलते कोई के मतलब क्या करते, कोई के चल रहा है, कोई के धकेल दिए, मुँह कान फोड़ दिया, 2-4 तबक लगा देते, स्पीड थोड़ा। स्पीड का मतलब है ना, आप स्लो भी चल सकते हैं, फास्ट भी चल सकते हैं। अब गाड़ी के 60 पर एक्सीलेटर है, कर दिया 80, तो बैलेंस गड़बड़ाबे करेगा। लिमिट से चलिएगा थोड़ा सा। स्पीड का मतलब है, स्पीड मतलब चाल, आपका चाल कैसा है, मतलब कहता है ना कि एक डेग बढ़ाबू तो पता चल जाए कि तू कौन कैटेगरी के बारे में कहते हैं उसको, वही बात है इसमें, ठीक है ना। और एक छोटी सी बात याद रखिएगा, ठीक है, कि झूठ कितना ही दिखावा क्यों ना हो, कि झूठ कितना दिखावा क्यों ना हो, एक न एक दिन उसकी परत खुल जाती है, एक न एक दिन उसकी परत खुल जाती है। कि झूठ कितना ही दिखावा क्यों ना हो, झूठ कितना ही दिखावा क्यों ना हो, एक न एक दिन उसका परत खुलना ही बाबू। आप जितना झूठ बोलेगा ना, आपका इस दिन खुलासा हो जाएगा। 100 दिन चोरी कीजिएगा तो एक दिन जरूर धरा जाइएगा कि अरे चोरी तो किया है, धरा जाइएगा, बड़ी मुश्किल में पड़ जाइएगा। उस समय क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा कि अरे भाई इससे अच्छा तो भले 2 रुपया कमाते थे वही सही था। भाई जिंदगी में ना एक चीज़ याद रखिएगा, भले ही मेहनत से 2 रुपया कमा लीजिएगा, लेकिन कभी किसी का ना हराम का पैसा मत खाइएगा। आप 2 रुपया मेहनत कर लीजिए, लेकिन किसी का हराम का पैसा बाबू मत खाइएगा, क्योंकि कोई फायदा का नहीं है, समझ करना लाइफ में। तो लाइफ तो बहुतों का है, ऐसा थोड़ा ही किसी का छीन के आप खा जाइएगा, किसी का हक खरीदे खा जाइएगा, नहीं ना, हक किसी का मत खाइएगा, जो जिसका है वही रहने दीजिएगा, ठीक है। आपका लास्ट है वेग, वेलोसिटी पे आते हैं, ठीक है, बस लास्ट है आपका टॉपिक, बाद फिर कल मुलाकात होगी। पहले इसको खत्म करेंगे तब मैथमेटिक्स पे चलेंगे, ठीक है। वेलोसिटी पे आते हैं, ठीक है। वेलोसिटी यानी वेग, वेग क्या होता है। अब एक बैग होता है टांगने वाला, एक बैग होता है टांगने वाला, वो वाला बैग यह ना है, दूसरे बैग है, तीसरे बैग है, चौथे बैग है, ध्यान रखिएगा। चलिएगा बेग देखिएगा थोड़ा सा, बेग, बेग यानी इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी, बेग को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी, सही है बाबू, वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी क्या होती है डिस्कस कर लेते हैं पहले कि वेलोसिटी क्या है। कि इकाई समय में तय किया गया, इकाई समय में तय किया गया, इकाई समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। बार बार बदल दिया ना तू, विस्थापन वेग कहलाता है, विस्थापन वेग कहलाएगा। बाहर वाह, क्या डायलॉग का फॉर्मूला लिखने वाला ने लिख डाला, क्या क्या डाल दिया रे, कुछ नहीं किया हमारा से तू। दूसरे शब्द में है, दूसरे शब्द में दिशायुक्त मार्कर सही नहीं है ये बात, दिशायुक्त चाल वेग कहलाता है, चाल वेग कहलाता है, चाल वेग कहलाता है।
यही आपका इसका SI यूनिट क्या है बाबू? इसका SI मात्रक, ध्यान लिखो ना, इसका SI मात्रक, इसका SI मात्रक क्या है? वही चीज है, वही बतिया है। चलिए इसको लिखिएगा मीटर प्रति सेकंड, इसको लिखिएगा थोड़ा फास्ट में। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन पे आते हैं, इसके बाद छोड़ देंगे। थोड़ा फास्ट में, हम साइड हो जाते हैं, लिखिए ना आप लोग। चलिए अब देखिए इसको, इक्कीस में तय किया गया विस्थापन में वेग कहलाता है, यानी डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट आपका है ना विस्थापन, वो क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट आपका है ना, वो वेग कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। दूसरे शब्द में कि दिशा युक्त चाल, यानी दिशा में जो आप जा रहे हैं, जो दिशा में, जो डायरेक्शन पूर्व दिशा में जा रहे हैं, जो आपका चाल जो होगा वो क्या कहलाएगा? वेग कहलाएगा। एक कहानी छोटी सुनाते हैं, बहुत अच्छी। रूह की मौत पर जनाजे नहीं, सॉरी पानी पीने दूसरा। रूह की मौत पर ना जनाजो नहीं निकलते, रूह की मौत पर जनाजो नहीं निकलते, वरना बाजार में फूल भी कम पड़ जाएंगे, वरना बाजार में फूल भी कम पड़ जाएंगे। रूह में मौतों का जनाजो नहीं निकलते, रूह में मौतों का जनाजो नहीं निकलते, वरना फूल भी कम पड़ जाएंगे बाजार में, वरना फूल भी कम पड़ जाएंगे बाजार में। ठीक है ना बाबू रे, जिंदगी में ना फूल तो कम पड़ ही जाएगा, लेकिन जनाजों का जो मौत होता है ना, पता नहीं चलता। समझ गए? सब चीज़ को याद रखिएगा कि लाइफ में कुछ नहीं है। पता है, एक दिन का कहानी मैं सुनाता हूँ कि मैं 3 पर्सन था, ठीक है, और तीनों 3 डायरेक्शन में हो गया। क्यों? एक समय था वैसा, उस समय चला गया, लेकिन याद आता तो लगता है कि अरे भाई इससे अच्छा था ना कि वही समय ठीक था, अभी वाला सही नहीं है। कभी कल हम भी सब सोचे ना डिप्रेशन में चल जाए, लेकिन हम किसी को कहते नहीं है। खुद झेलने का ताकत मेरे पास है अभी। जिस दिन कम पड़ जाएगा ना, उस दिन सबको बताना स्टार्ट कर देंगे। दिल का बात दिल में रखिएगा, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।